राहु एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम सुनते ही एक बार हृदय में कंपन होने लगती है, पर ऐसा हमेशा हुआ नहीं करता है। पर जब होता है तब बिन बुलाई समस्याएं आ जाती हैं। एक व्यक्ति अमेरिका में एक बस में सफर कर रहा था। उसका रंग काला था। हालांकि और भी उस बस में बैठे हुए थे। बस पूरी भरी हुई थी। एक गोरा रंग का व्यक्ति उस बस में चढ़ता है और चढ़ने के बाद जब वह उसे सीट नहीं दिखाई देती तो कंडक्टर से बोलता है कि मुझे सीट चाहिए। तो कंडक्टर ने उस काले रंग के व्यक्ति को खड़ा कर दिया कि इन्हें बैठने दें। अब काले रंग के व्यक्ति का दोष क्या था? अब ये रंग तो भगवान की तरफ से मिला था उन्हें, पर उन्हें अपनी 90 किलोमीटर की यात्रा खड़े होकर के ही करनी पड़ी। इस प्रकार के बहुत से उदाहरण आते हैं जिनमें अपना कोई दोष नहीं होता, लेकिन बिन बुलाई हम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और ऐसा अक्सर होता रहता है। एक बार की घटना है कि दो शराबी आपस में शराब पी रहे थे किसी बाहर एकांत स्थान पर। अब वे शराब पीते पीते आपस में किसी बात पर झगड़ा हो गया। अब अधिक शराब पीने के बाद झगड़ा अगर हो जाए तो ना जाने किस हद तक चला जाए और एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को ऐसा पत्थर मारा कि वह वहीं पर मर गया। जिसने मारा था वह चला गया। उसी समय के दौरान वहां पर कोई आसपास में दूसरा व्यक्ति आता है और वह भी शराब पीने बैठ जाता है। कुछ देर बाद वहां से कुछ व्यक्ति गुजरते हैं। उन्होंने उस व्यक्ति को शराब पीते देखा और थोड़ी दूरी पे ही एक व्यक्ति को मृत देखा। तो पुलिस में सूचना दी गई और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया जिसका कोई दोष नहीं था। हालांकि वह व्यक्ति छूट गया, लेकिन 3-4 महीने उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। ये होती हैं बिन बुलाई समस्याएं, बिन बुलाई मुसीबतें। सब राहु का प्रभाव हुआ करता है और ऐसी बातें अक्सर हमारे सामने बहुत आती हैं कि जब हमारे काम सब कुछ ठीक होने के बाद भी बन नहीं पाते और ऐसी रुकावटें आती हैं जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते और हम बाद में कहते हैं कि ये रुकावट, ये समस्या आई कैसे। दोस्तों, यदि राहु से आप पीड़ित हैं या राहु से इस प्रकार की समस्याएं आती हैं तो भयभीत ना हो। कई बार ऐसा हो जाया करता है। हालांकि समस्याएं तो समस्याएं ही हैं, लेकिन फिर भी इनका मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगा और दोस्तों, यदि आप उस उपाय को कर लेंगे तो समझ लेना कि राहु आपके रास्ते में कभी आड़े नहीं आएंगे और जब राहु की दशा आएगी भी तो आपको कुछ ना कुछ फल देकर के जाएगी। दोस्तों, छोटा सा उपाय बताऊं इससे पहले कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव आप कुछ तो लिख ही दें, वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, वैसे तो इन्हें छाया ग्रह कहा गया है और इनका जो रंग होता है वो धुएं के समान होता है, जिसे धूम्र वर्ण बोलते हैं।
और यह अक्सर जब हम माचिस की तिल्ली जलाते हैं और तिल्ली जलाने के बाद जो ऊपर पहली बार आपको धुआं उठता हुआ दिखाई देता है एक बार जलाते ही, उसी का प्रतीक माना जाता है। और आज ये माचिस की तिल्ली का ही मैं वह प्रयोग बताऊंगा दोस्तों कि यदि आप रोजाना इसे करते हैं और 21 दिन भी लगातार कर लेते हैं तो राहु का कोई प्रकोप नहीं आएगा। पर इतना है कि एक बात को सदा ध्यान रखें, जब भी कोई प्रयोग आप करते हैं तो उन्हें 6 महीने के बाद फिर उस प्रयोग को दोहरा लें। 6 महीने तक इनका प्रभाव बना रहता है। 6 महीने के बाद फिर कर लें। और फिर ऐसे प्रयोग हुआ करते हैं जिनके करने में आपको कुछ ना कुछ आनंद ही आएगा, आपका कुछ जाएगा नहीं। बस करना क्या है, कुछ नहीं। आप जब भी अपने पूजा स्थान के सामने बैठते हैं या पूरब की ओर मुख करके ही बैठ जाएं और किसी भी जगह बैठ जाएं, किसी भी जगह आप पूरब की ओर मुख करके बैठ जाएं दोस्तों, और आपने अपने पास में एक माचिस रख लेनी है। आप जब माचिस की तिल्ली जलाएंगे एक, तो तिल्ली को जला करके सामने कर लेना, और जब तक वो तिल्ली जले उससे पहले, यानी कि उसके बुझने से पहले यह मंत्र पूरा कर देना। और मंत्र में कोई देर भी नहीं लगती। बस एक बार मंत्र पढ़ोगे एक तिल्ली जला करके, तो एक मंत्र पढ़ने के बाद तिल्ली को नीचे किसी भी खाली पात्र में डाल दें। दूसरी तिल्ली फिर जलाएं और जलाने के बाद सामने कर लें और मंत्र पढ़ें। बस दूसरा मंत्र पढ़ने के बाद ये तिल्ली कितनी ही जली हो, अब फिर इसे खाली पात्र में डाल दें। और तीसरी बार मंत्र फिर यही पढ़ें और फिर ये तिल्ली जला करके ही मंत्र पढ़ें, और चलते समय ही आपने यह मंत्र बोलना है। बस बात एक ही है कि जब तक मंत्र पढ़े तिल्ली बुझनी नहीं चाहिए। यदि बुझ गई बीच में किसी कारणवश, तो दूसरी तिल्ली लेकर के फिर से मंत्र पढ़ें। यानी 3 बार आपने मंत्र पढ़ना है और तिल्ली जलते हुए ही मंत्र पढ़ना है दोस्तों। यदि आप ऐसा एक दिन में एक बार किसी भी समय बना लेना, आप अपना किसी भी समय पर यह कर लेना, और जब कर लोगे तो करने के बाद इस तिल्ली को, जो तिल्लियां आपने जली हुई अब रखी हैं, इनको बाहर नाली में कहीं पे भी डाल देना या बाहर कहीं डाल देना। इनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। अब दोस्तों सबसे पहले तो मैं मंत्र बताऊं। मंत्र बड़ा आसान हुआ करता है। ओम नमामि राहु धूम्रवर्णम आरोग्यम धनम विजयम प्रयच्छे। इतना छोटा सा मंत्र है कि मैं, हे राहु धूम्रवर्ण, आपको नमस्कार करता हूं। मुझे आरोग्यता प्रदान करें, यानी निरोग रहूं मैं, धन प्रदान करें और विजय प्रदान करें। दोस्तों रोजाना एक बार यह 3 मंत्र, यदि आप जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से पढ़ते हैं और यह उपाय करते हैं, तो कभी भी राहु की समस्या नहीं आएगी। 6 महीने के बाद फिर इस प्रयोग को इसी प्रकार 21 दिन तक दोहरा दें। रोजाना ऐसा करने में लगता क्या है, 2 मिनट भी नहीं लगते। करके देखें
और इसका लाभ उठाएं। किसी ने सब्सक्राइब ना किया है तो कर लें, घंटी को दबा के आल को दबा दें। और शेयर करना आता है तो शेयर करके देख लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।